अस्सलामुअलैकुम। होप यू आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस होल कोर्स, क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस के बेसिकली दो पिलर्स होते हैं। पहला पिलर होता है यू नीड अ डिमांडिंग प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट आपके पास होनी चाहिए सेल करने के लिए। और सेकंड होता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आपके पास एक प्रोडक्ट है और आपको वो प्रोडक्ट बेचना आती है, तो यू हैव अ बिज़नेस। अगर आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आती हैं, आपको मार्केटिंग करना आती है, अगर आप फेसबुक एड्स में एक्सपर्ट हैं, आप इंस्टाग्राम पे अपना बिजनेस अच्छा इस्टेब्लिश कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको आती हैं, बट इफ़ यू डू नॉट हैव अ प्रोडक्ट देन यू गॉट नो बिजनेस। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है कि प्रोडक्ट, एक विनिंग प्रोडक्ट होना ज़रूरी है आपके पास। तो इस लेक्चर में, इस सेशन में हम इस चीज़ पे बहुत डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे कि एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट किस तरह से हंट की जाए। मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट बोल रहे होते हैं कि सर हम क्या ये बेचें, फ़लाँ चीज़ हम बेचें, क्या हम लेदर जैकेट सेल करें। और डिफरेंट मैसेज आ रहे होते हैं, कोई ये कह रहा होता है कि क्या हम क्लोथिंग में काम करें, किस तरह हम स्टार्ट में कौन सी प्रोडक्ट हम बेचना शुरू करें। तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करूँगा कि कौन सी प्रोडक्ट से आपको स्टार्ट लेना चाहिए, किस प्रोडक्ट के प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं, इन्वेस्टमेंट किसके लिए कितनी रिक्वायर्ड है, और आपको बेसिकली जो है वो स्टार्ट कैसे लेना चाहिए। प्रोडक्ट होना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा मेरे पास कि सर इन्वेस्टमेंट तो है नहीं हमारे पास, प्रोडक्ट आप बता रहे हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप बता रहे हैं, बट हाउ विल वी गेट द इन्वेस्टमेंट। देखें, आप इन्वेस्टमेंट की फ़िक्र ना करें, आपने फोकस करना है स्किल सीखने पे। इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास एक विनिंग प्रोडक्ट है, अगर आपको बेचना आती है, तो इन्वेस्टर्स मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है। देर आर लिटरली सो मैनी पीपल जिनके पास पैसा है, बट वो नहीं, उनको नहीं पता कि पैसा हम कहाँ लगाएं। ये बात शायद मैं पिछले सेशन में भी कर चुका हूँ। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से सेशन भी बनाऊंगा कि हाउ टू ग्रैब इन्वेस्टमेंट विदाउट, हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस विदाउट हैविंग एन इन्वेस्टमेंट। तो वो इन्वेस्टमेंट किस तरह से आपको लेकर आनी है, किस तरह से आप इन्वेस्टर्स को पिच करेंगे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। और साथ ही साथ हम इस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट बेसिकली चाहिए कितनी, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो। देखें, जो बिज़नेस हम अच्छा, ये बात आपको ज़रूर अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि हम पूरा मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि हमारी अपनी एक प्रोडक्ट हो, हम उसको फेसबुक एड्स के थ्रू सेल करें, प्राइवेट लेबल हो या वाइट लेबल हो। और मैं इस वक्त बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा मार्केट प्लेसेस की, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ टोटली आपका बिल्कुल अपनी, आप एज अ सेपरेट एंटिटी अपना एक बिज़नेस बिल्ड कर रहे हो। तो ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है। ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि मैं कोई दराज की प्रोडक्ट हंटिंग की बात कर रहा हूँ या किसी दूसरे ई बे की या किसी दूसरे मार्केट प्लेस की प्रोडक्ट हंटिंग की बात कर रहा हूँ। मैं इस वक्त टोटली जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ वो आपका अपना प्राइवेट लेबल या वाइट लेबल बिजनेस है, जो कि आपकी अपनी वेबसाइट पे या फेसबुक पेज के ऊपर है। मैं उस इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है। अगर कोई चीज़ दराज पे बेची जा रही हो तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी उठ सकता है कि भाई, व्हाट इज़ द फास्टेस्ट वे टू मेक मनी, इज़ दराज द फास्टेस्ट वे टू मेक मनी? नो। मार्केट प्लेसेस, जितनी भी आप मार्केट प्लेसेस पे जब काम करते हैं, इट टेक्स टाइम। आपकी स्ट्रेटजी वहाँ मैच्योर होने में, आपकी प्रोडक्ट्स रैंक होने में, इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। एंड डैट इज़ नॉट अ रिच क्विक स्कीम। तो लेकिन जब आप फेसबुक के ऊपर कोई चीज़ सेल करते हैं, फेसबुक बेसिकली एक मार्केटिंग चैनल है, तो मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि जब आप अपने मार्केटिंग चैनल से अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपने पेज के थ्रू कोई चीज़ सेल करते हैं, तो यहाँ पे आपके जल्दी ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ। ये बात आपको क्लियर है बिल्कुल कि किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस की दो फाउंडेशन होती हैं। एक डिमांडिंग प्रोडक्ट होनी चाहिए, एक आपके पास मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन प्लेस होनी चाहिए। ये दो चीज़ें, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज तो हम सीख ही रहे हैं, मार्केटिंग भी सीख रहे हैं, बट आज का जो टॉपिक है वो है डिमांडिंग प्रोडक्ट, कि हम प्रोडक्ट कैसे हंट करें, एक विनिंग प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करें। तो उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उस पर हम बात करते हैं। यह है एक प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से और पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंस से जो कि फाइनलाइज किया। अगर आप इस क्राइटेरिया के ऊपर चलते हैं, अगर आप इन पॉइंट्स के हिसाब से कोई प्रोडक्ट हंट करते हैं, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो उसको बेचना भी आसान होगा। देखें, फेसबुक पे आप सब कुछ नहीं बेच सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ भी उठाएं वो फेसबुक के ऊपर सेल करना शुरू कर दें। आप, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, अगर आप उस क्राइटेरिया से बाहर जाएंगे तो आप स्ट्रगल करेंगे बहुत ज़्यादा सेल करने में। आपका या तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएगा,
या तो आपके यूँ कह लें कि मार्जिन्स आपके बिल्कुल जो होंगे वो स्क्वीज़ हो जाएंगे और आपके प्रॉफिट में रहने के चांसेस भी मिनिमाइज़ हो जाएंगे। तो अगर आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं कि आप फेसबुक के ऊपर विनिंग कैंपेन्स रन कर सकें, अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकें। ऐसा नहीं है कि इस क्राइटेरिया से बाहर कुछ बेचा नहीं जा सकता बिल्कुल भी, या बिल्कुल भी आप प्रॉफिट में नहीं रहेंगे, लेकिन ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। अब कोई स्टूडेंट मुझसे अगर ये पूछेगा कि नहीं सर, इस क्राइटेरिया से बाहर भी एक प्रोडक्ट है, वो भी मैं बेच रहा हूँ या बेचता हूँ और वो अच्छी सेल हो रही है, यस यू कैन सेल, बट जो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं अगर आप उन पे रहेंगे तो आपके जो सक्सेस के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इस पूरे कोर्स का या ट्रेनिंग का जो पर्पज़ है वो ये है कि हमें अपने एक ऑप्टिमाइज्ड ई कॉमर्स बिजनेस कैसे क्रिएट करना है जिसके जो सक्सेस के चांसेस हों वो ज़्यादा हों। ऐसा नहीं है कि वो फेल नहीं हो सकता, लेकिन उसके जो सक्सेस के चांसेस होते हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो पहला तो क्राइटेरिया ये है कि जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं आपने पूरी कोशिश करनी है कि उसकी जो कॉस्ट होती है, वो उसकी जो सोर्सिंग प्राइस होती है, इसको मैं कॉस्ट कह लूँ या फिर मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सोर्सिंग प्राइस, शुड बी लेस देन 1000 रुपीज़। अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच रहे हैं कि जो आपको पड़ ही 2000 ढाई हज़ार रुपये की रही है तो उसको बेचना एडवर्टाइजमेंट के थ्रू थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ एज अ फर्स्ट बिजनेस आप कोई क्रिएट कर रहे हो। तो आगे जाके जब अपनी ब्रांड्स बिल्ड करेंगे और आप कोई 10-15 हज़ार वाला आइटम फेसबुक के ऊपर सेल कर रहे होंगे तो मे बी पॉसिबल आपको 3-4 हज़ार रुपये 5 हज़ार रुपये भी उसकी जो सोर्सिंग कॉस्ट पड़े, तो यू कैन बेयर इट। बट ये मैं एज अ फर्स्ट बिजनेस आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस क्राइटेरिया के मुताबिक चलेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी हद तक कम लगेगी उस बिज़नेस को स्टार्ट करने में, काफ़ी नैरो डाउन हो जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट। अगर आप इस क्राइटेरिया से बाहर जाके प्ले करेंगे तो यस यू कैन मेक यू कैन इस्टेब्लिश अ सक्सेसफुल बिजनेस, बट द प्रॉब्लम विल बी डैट कि आपकी या तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी या तो प्रॉफिट्स स्लो मतलब नैरो डाउन हो जाएंगे, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हो जाएंगे जिससे आप स्ट्रगल थोड़ी ज़्यादा करेंगे, फाइनेंशियली भी स्ट्रगल ज़्यादा करेंगे, स्ट्रेटजी बनाने में भी स्ट्रगल थोड़ी ज़्यादा करेंगे। लेकिन अगर आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगी बिजनेस स्टार्ट करने में, आप स्ट्रगल भी थोड़ा सा कम करेंगे अपनी स्ट्रेटजीज़ को लेके। तो ये बात आपने याद रखनी है कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो आइडियली उसकी जो सोर्सिंग प्राइस होती है वो 1000 रुपये से कम होनी चाहिए। अब ऐसी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने सेल की जिनकी जो सोर्सिंग कॉस्ट थी वो 150, 200, 250, 300 रुपये थी, और उसको उसकी जो सेलिंग प्राइस थी जिस प्राइस में मैं सेल कर रहा था इट वाज अराउंड 2000, 2000, 2500, 3000, इस तरह से भी मैं सेल कर रहा था। 2018 में जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त मैं हाई क्वालिटी के लेदर वॉलेट्स सेल करता था फेसबुक के ऊपर। तो उसकी जो सोर्सिंग प्राइस मुझे पड़ती थी वो 400 समथिंग, 400-500 रुपये पड़ती थी, और उसके ऊपर मैं कम से कम भी 1000-1500 रुपये का प्रॉफिट रखता था, और उसको मैं 1500-2000 रुपीज़ मैं सेल आउट करता था। तो उसमें मेरा प्रॉफिट निकल आता था। बट उसके बाद मुझे और भी कुछ प्रोडक्ट्स मिली, वो मैंने सेल की, उसमें मेरा जो मार्जिन था वो ज़्यादा था, तो मैंने फिर उन प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट कर लिया। तो अच्छा, इसकी जो सेलिंग प्राइस है, पॉइंट नंबर 2, सेलिंग प्राइस शुड बी इन द ब्रैकेट ऑफ 1500 to 3500। जिस प्राइस में आप सेल कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे या फेसबुक या इंस्टाग्राम के चैनल के थ्रू, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस होती है इट शुड बी इन बिटवीन 1500 to 3500 रुपीज़। इसकी वजह ये होती है क्योंकि देर इज़ अ चांस कि जो प्रोडक्ट आप सेल करें उस प्रोडक्ट समटाइम्स आप ये चाह रहे होते हैं कि कस्टमर फर्स्ट इम्प्रेशन पर ही एक वाव इफ़ेक्ट क्रिएट हो, उसकी डिज़ायर क्रिएट हो और वो जाके आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस कर दे, या मैसेजेस की कैंपेन अगर आप रन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ऑर्डर प्लेस कर दे। तो अगर महंगी प्रोडक्ट होगी, 3500 रुपये से ज़्यादा की प्रोडक्ट होगी, 6000-7000 रुपये की, तो डैट पर्सन विल टेक सम टाइम। वो बंदा टाइम लेगा थोड़ा सा इस पर सोचने में, हो सकता है किसी से मशवरा करे, किसी से पूछ ले कि भाई इतने की प्रोडक्ट मिल रही है 7000 रुपये की, ले लूँ क्या? तो उसमें थोड़ा सा टाइम लेगा वो उस चीज़ को, वो डिसाइसिव इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। तो इट इज़ आइडियल कि आपकी जो सेलिंग प्राइस हो इट शुड बी लेस देन 3500। लेकिन अगेन आई वुड से कि ये कोई स्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं है कि आप बोलेंगे नहीं जी मेरी जो प्रोडक्ट है वो तो 4000 रुपये की, आपने कहा था कि 35 क्यों नहीं चाहिए, इसका मतलब मैं रिजेक्ट कर दूँ? नो। बहुत सारे दूसरे पैरामीटर्स पर उसमें आ जाते हैं कि आपने ब्रांडिंग कैसी की हुई, आपकी ब्रांडिंग कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि ब्रांडिंग जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी हाई टिकट आइटम्स आपके लिए बेचना उतना ज़्यादा आसान होगा, कस्टमर का ट्रस्ट जितना ज़्यादा होगा, टेस्टिमोनियल्स जितने अच्छे होंगे, उतना ज़्यादा ये चीज़ थोड़ी सी ईजी होगी कि आप हाई टिकट आइटम्स भी फेसबुक के ऊपर या डिजिटल मार्केटिंग करते हुए सेल कर सकें। बट अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं
तो इट इज़ आइडियल कि आपकी जो सोर्सिंग प्राइस हो, अगेन आई वुड रिपीट कि वो 1000 रुपये से अंदर अंदर हो, 1000 रुपये के। आइडियली 300 400 500 रुपये की आपको प्रोडक्ट पड़ जाए, और उसकी जो सेलिंग प्राइस हो, जिस प्राइस में आप बेच रहे हो, वो प्राइस आपकी 1500 से 3500 के दरमियान के ब्रैकेट में हो। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट मार्जिन शुड बी एटलीस्ट 50%। आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसमें जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है, कम से कम आपने कोशिश करनी है कि वो 50% हो। इससे कम में प्रोडक्ट आपने सेल नहीं करनी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल से आपको कुछ और चीज़ें भी क्लियर होंगी। एक साहब मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि भाई मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जिसकी जो मुझे सोर्सिंग प्राइस है वो 500 रुपये पड़ रही है, और उसको मैं फेसबुक एड्स के थ्रू बेचना चाह रहा हूँ 750 रुपये का। तो बताएं ये फिजिबल है कि नहीं है? सर ये बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। इसलिए फिजिबल नहीं है क्योंकि अगर आप 500 रुपये की प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हैं मार्केट से, 500 रुपये की प्रोडक्ट आप उठा रहे हैं, आपके 200-300 रुपये तो उसकी मतलब फेसबुक एड्स की कॉस्ट लग जानी है। नॉर्मली इतनी आती है फेसबुक एड्स की कॉस्ट, जो अगर मैं पूरे पाकिस्तान की जितनी प्रोडक्ट सेल हो रही हैं इस वक्त उन सबका एवरेज निकालूं तो वो एवरेज आपका 120 रुपये से 380 रुपये के बीच में आएगा वो ब्रैकेट, जो कि एक एवरेज आपका CPP होती है, कॉस्ट पर परचेज होती है। ये बेसिकली वो कॉस्ट होती है जो कि फेसबुक एड्स में आपकी लग रही होती है। सपोज आपने 1000 रुपये पर डे का बजट लगाया हुआ है अपने ऐड पे, और इस 1000 रुपये के बजट में आपकी 4 प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, 1000 रुपीज़ आपका आपने ऐड चलाया हुआ है, उस एक 1000 रुपीज़ के ऐड में आपकी एक दिन में 4 प्रोडक्ट सेल हो गई, तो आपको CPP कितना पड़ा, कॉस्ट पर परचेज, वो पड़ा 250 रुपये। मीन्स कि एक प्रोडक्ट को सेल करने में आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो 250 रुपये आ रही है। 4 प्रोडक्ट को सेल करने में कितनी कॉस्ट आ रही है आपकी, 1000 रुपीज़। ठीक है, 1000 रुपये आपने बजट लगाया था अपना, उस 1000 रुपये में 4 आपकी जो प्रोडक्ट हैं वो सेल हो गई। 4 प्रोडक्ट के सेल होने के बाद आपकी जो एक प्रोडक्ट को सेल करने में कॉस्ट आई वो कितनी आ गई, 250 रुपये। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी कि CPP क्या होता है, कॉस्ट पर परचेज। इसके डिफरेंट नेम्स होते हैं, बहुत से लोग कॉस्ट पर रिजल्ट भी कहते हैं उसको, बहुत से लोग कॉस्ट पर परचेज भी कहते हैं। तो मकसद इसका एक ही है कि आपकी फेसबुक एड्स की कॉस्ट कितनी आ रही है एक प्रोडक्ट को बेचने में। तो अगर मैं ये एज्यूम कर लूँ कि अगर किसी ने 500 रुपये की एक प्रोडक्ट फेसबुक अपने हंट की है जिसकी सोर्सिंग प्राइस 500 रुपये, और वो उसको फेसबुक के ऊपर 750 रुपये का बेचना चाह रहा है, तो सर 500 रुपये की प्रोडक्ट में मैं अगर आइडियली लगाऊँ, उसको 200 रुपये भी कॉस्ट आ रही है एक प्रोडक्ट सेल करने में, तो 700 रुपये तो की तो उसको खाली कॉस्ट पड़ रही है, तो उसका पीछे प्रॉफिट मार्जिन क्या बच रहा है, ऑलमोस्ट नथिंग। और उसमें से भी आपने बात याद रखनी कि आपके नॉर्मली 5% से 20% तक, अगर आप कोई भी कुरियर सर्विस यूज़ कर लें जो पाकिस्तान के बड़े नाम है, TCS, कॉल कुरियर, टेरेक्स, तो उसमें 5% से 20% आपके रिटर्न्स भी आते हैं। तो आपने इसमें अब हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो पूरी 20% रिटर्न्स के हिसाब से करते हैं ताकि हम प्रॉफिट में रहें। तो 700 रुपये का 20% कितना होता है, या मैं अगर कॉस्ट लगा लूँ, अच्छा 700 रुपये का 20% देख लेते हैं कितना होता है, मल्टीप्लाई बाय 0.20, 140 रुपये। तो चलो मैं इसमें लॉसेस लगा लेता हूँ। तो आपको जो सोर्सिंग प्राइस पड़ रही है वो कितनी पड़ रही है आपको, 500 प्लस 200 700, 700 प्लस 800 140। तो सर 840 रुपये तो आपकी इसकी कॉस्ट पड़ रही है, तो आप इसको 750 रुपये में कैसे बेच सकते हैं? योर मार्जिनस विल बी टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड, दे विल बी किल्ड। और फेसबुक एड्स की जो कॉस्ट है 200 रुपये, ये फ्लक्चुएट करती है। एक टेस्टिंग बजट भी आपको चाहिए होता है जिसमें आप अपने विनिंग क्रिएटिव्स निकालें, आप अपना विनिंग एड सेट निकालें, उसको फ़िल्टर करने के बाद जब आप स्केलिंग पे जाते हैं, तब मैं ये एक एवरेज कॉस्ट ले रहा हूँ, चलो 200 रुपये हमें सपोज पड़ती है कॉस्ट। तो इसमें आपका कोई बिज़नेस ही नहीं है, आपका बिज़नेस स्टैब्लिश मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर आप इस तरह से प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं और ये प्राइस रख रहे हैं उसकी। अब मैं अगर सिनेरियो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ये मैं एक क्राइटेरिया टूवर्ड्स फेलियर मैंने बताया कि उस बंदे ने जो प्रोडक्ट हंट की थी वो इस तरह फेल हो सकती। अब एक प्रोडक्ट उसने 500 रुपये के अंदर हंट की, अब उसने उसकी सेलिंग प्राइस सपोज 2000 रखी है। ठीक है, तो इस 500 रुपये में फेसबुक एड्स की कॉस्ट और लॉसेस और ये चीज़ें मैं अगर मिला भी लूँ तो कितने की बन गई मुझे ये, 840 की। 200 रुपये मैंने मिलाया उसमें फेसबुक ऐड के, तो 800 रुपये हो गए, सॉरी 700 रुपये हो गए, और 140 रुपये के मैंने लॉसेस उसमें कंसीडर कर लिए, तो 840 रुपये। अब इसमें आपका मार्जिन कितना बच रहा है, अब आप कैलकुलेट कर लें। आपका मार्जिन बच रहा है 1160 रुपये। ये पेन बहुत ज़्यादा लाइट हो गया है। 1160 रुपये आपका मार्जिन बच गया इसमें। कैसे बचा? आपने एक राइट क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए अपनी एक प्रोडक्ट हंट की थी। होप कि आपको बात
आपकी लॉजिक समझ में आई होगी कि 500 रुपये की आपने एक प्रोडक्ट हंट की, सपोज़ आपको 200 रुपये उसकी कॉस्ट आ गई फेसबुक एड्स की, मैं कहता हूँ 200 नहीं 500 रुपये चलो कॉस्ट आ गई उसकी, मतलब आपको थोड़े से महंगे पड़े, आप 500 रुपये कॉस्ट पर परचेज उसकी आई तो, और 140 रुपये में लगा लेता हूँ उसके, तो टोटल कॉस्ट मैं कह लेता हूँ कि भाई आपको जो है वो पड़ गई कितनी, 1140 रुपये आपको कॉस्ट पड़ गई सिर्फ इसकी सपोज, और आप इसको बेच कितने कर रहे हैं, 2000 का बेच रहे हैं, स्टिल आप प्रॉफिट में। मैं कहता हूँ आपको 1000 रुपये फेसबुक एड्स की कॉस्ट पड़ गई, सेलिंग जो कॉस्ट होती है फेसबुक की वो 1000 रुपये पड़ गई। 500 रुपये की आपकी प्रोडक्ट थी, 500 रुपये की आपकी प्रोडक्ट थी, 1000 रुपये आपको उसकी फेसबुक एड्स की कॉस्ट पड़ गई, 150 रुपये चलो मैं लगा लूँ लॉसेस के, तो ये कितना हो गया, 500, 1000, 1500, 1500, 150, 1650, और बेच कितने की रहे हैं आप, 2000 रुपये की। तो स्टिल आप लॉस में नहीं गए, स्टिल आपको जो प्रॉफिट हुआ 350 रुपये के करीब का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दूँ तो आप लोग प्लीज़ ये मत कहना कि यार आपने गलत कर दी, मैं सिर्फ समझाने के लिए ये सारी चीज़ें आपको कर रहा हूँ। 100-150 रुपये की अगर मैं मिस्टेक कर दूँ तो ये नहीं आपने बोलना कि सर आपने ये एक फार्मूला लगाया था इसमें ये मिस्टेक आपने कर दी सिर्फ समझाने के लिए मैं इस वक्त समझा रहा हूँ। तो 350 रुपये स्टिल आप प्रॉफिट में, राइट। आपने दिन की 4-5 प्रोडक्ट, 5-6 प्रोडक्ट आपने सेल कर दी दिन की, तो स्टिल यू कैन मेक अराउंड 1000 to 2000 रुपीज़ पर डे नेट प्रॉफिट, लॉसेस में निकाल भी दूँ तो इसलिए प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम यह आएगी कि आपके बिजनेस के जो मार्जिन्स होते हैं वो नैरो हो जाएंगे, आपके प्रॉफिट में रहने के चांसेस कम हो जाएंगे, स्लिम हो जाएंगे। हम इसमें जो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए तो उस पर भी हम बात करेंगे। अभी कुछ ने कहा था कि क्लोथिंग में काम करना कैसा है, कुछ ने कहा था लेदर में काम करना कैसा है, कुछ ने कहा था कॉस्मेटिक्स में कैसा है, तो उस पर भी मैं 1 बाय 1 बात करूँगा। प्रोडक्ट हंटिंग एक बहुत डिटेल टॉपिक है और ये बड़ा, मतलब अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से ग्रिप कर लेते हैं, देखें मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी आप सीख रहे हैं, आप प्रोडक्ट हंटिंग में भी एक्सपर्टीज़ ले रहे हैं, इन दोनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन में आप एक्सपर्टीज़ हासिल करके उतरेंगे मार्केट में तो यू यू आर सपोज टू मेक मनी। उसके बाद भी अगर आप नहीं कमा रहे पैसा तो यू रियली नीड टू वर्क हार्डर, आपको मज़ीद काम करना पड़ेगा। आप मुझसे पूछें व्हाट्सएप पे क्वेश्चन, मैंने किसी को मना नहीं किया, आपको पता होगा मैं क्विकली आपको आंसर करता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। मतलब ऐसा बहुत रेयरली हुआ है कि सेम डे मैंने आंसर ना किया हो, मैं आपको आंसर पूरी तरह कोशिश करता हूँ कि आपको आपके मसले को सॉल्व करूँ। कि अगर लेक्चर में मुझसे कोई बात रह गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में, तो वहाँ पे मैं आपको गाइड कर देता हूँ। यूडेमी के ऊपर भी आप पूछ सकते हैं मुझसे, यूडेमी के ऊपर भी क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर इट। तो आते हैं दोबारा इसकी तरफ। ये जो 2 पॉइंट थे, प्रोडक्ट सोर्सिंग प्राइस और प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस वाला, होप कि आपको बात थोड़ी सी पिक हुई होगी कि ये हंटिंग क्राइटेरिया मैंने क्यों रखा हुआ है। बहुत से लोग प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया बताते हैं कि सर आपने ये स्टेप्स फॉलो करने, ये क्राइटेरिया आपने फॉलो करना है, लेकिन उसके पीछे की लॉजिक नहीं समझाते कि वो हंटिंग क्राइटेरिया क्यों रखा हुआ है, क्या उसके पीछे की लॉजिक है। तो वो लॉजिक आपको समझ में आना ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस शुड बी इन बिटवीन 1500 to 3500। देखें ये वेरी कर सकती है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की के अगर कस्टमर्स की मैं साइकोलॉजी को जज करूँ तो नॉर्मली ये होता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट 3000-3500 से अंदर अंदर के ब्रैकेट में, तो उसके लिए उसको परचेज़ करने का डिसीजन लेना ईजी होता है कंपेयर टू कि एक 7000 रुपये वाली प्रोडक्ट हो। इसके पीछे की एक साइंस मैं आपको और बताता हूँ, उससे भी आपको बात थोड़ी सी फर्दर जो कि वो एलेबोरेट हो जाएगी। देखें जब आप सेलिंग प्राइस 3500 रुपये से अंदर अंदर रखते हैं ना, तो नॉर्मली होता ही है कि जब वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास डिलीवर होती है तो ये अमाउंट एक ऐसा अमाउंट होता है जो अक्सर लोग घर में रखते ही हैं। 1000, 2000, 3000 रुपये तो लोगों के पॉकेट में पड़े हुए होते हैं अक्सर। तो जब प्रोडक्ट आपका कुरियर वाला पर्सन वो प्रोडक्ट आपकी डिलीवर करेगा आपके कस्टमर तक, तो अगर आपने प्राइस बहुत ज़्यादा रखी होगी, सपोज आप कोई 8000 रुपये वाली प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि डिस्पाइट प्लेसिंग दी ऑर्डर वो प्रोडक्ट रिटर्न हो जाती है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कस्टमर ने उस वक्त बहुत से इश्यूज़ होते हैं, उसने हो सकता है एटीएम से पैसे ना निकाल के रखे हों घर में, हो सकता है एट अ टाइम उसके पास कैश मौजूद ना हो, मे बी पॉसिबल कि उसका माइंड थोड़ा सा चेंज हो जाए, बहुत सारी रीजंस होती हैं। तो वो सोचे यार छोड़ो कौन 8000 रुपये लगाए, बाद में करेंगे ऑर्डर। एक वजह ये भी होती है। फिर एक वजह समटाइम्स ये भी होती है कि वो जब 8000 रुपये वाली प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करता है
तो समटाइम्स वो थोड़ा सा कॉन्शियस होता है, वो रिसर्च करने लग जाता है इधर उधर दराज के ऊपर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, कि कहीं उसको इससे सस्ती प्रोडक्ट तो नहीं मिल रही। फिर मे बी पॉसिबल उससे सिमिलर एक प्रोडक्ट उसको मिल जाए सस्ते में, 6,500 रुपये में, 6,000 में। फिर वो बोलेगा यार 8,000 रुपये में इसकी क्यों दूँ, छोड़ो मैं इस ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूँ। तो ये एक कंज्यूमर साइकोलॉजी होती है। इसलिए मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि अगर आप ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं तो स्टार्ट, अनलेस यू बिकम अ वेरी गुड ब्रांड, अगर आप एक बहुत अच्छी ब्रांड बन जाते हैं, आपकी आइडेंटिटी ब्रांड की सेट हो जाती है, तो यू कैन डेफिनेटली सेल हायर टिकट आइटम्स एज वेल। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल वो स्टार्टिंग स्टेज पे हैं। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपकी प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो इस ब्रैकेट के अंदर हो। प्रॉफिट मार्जिन शुड बी एटलीस्ट 50%। आपकी जो भी प्रोडक्ट है 50% उसमें प्रॉफिट मार्जिन हो। अगर आप सेलिंग प्राइस और जो सोर्सिंग प्राइस है वो मेरे हिसाब से रखेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन डेफिनेटली आपका 500 रुपये से ऊपर ही होगा। सपोज़ अगर आपकी 500 रुपये की प्रोडक्ट है और आप इसको 1500 में सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका डेफिनेटली जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 50% से ऊपर है, वो 200% है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगेन आई एम सेइंग कि मैं कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दूँ तो भाई पकड़ना मत, मैं जल्दी जल्दी में लेक्चर बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ। असल मकसद आपने समझना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो 500 की प्रोडक्ट अगर 1500 में बेच रहे हैं तो डेफिनेटली योर प्रॉफिट मार्जिन विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी, कि आपको 50% से ज़्यादा है प्रॉफिट मार्जिन। 100% का मतलब ये होता है कि आप जितने की आपने ख़रीदी है उससे आप जो है वो मतलब डबल प्राइस में आप बेच रहे हैं। 100 रुपये की आपने ख़रीदी, आप 200 रुपये की बेच रहे हैं, तो डैट मीन्स कि आपका जो आई वुड से कि प्रॉफिट मार्जिन है वो 100% है। ठीक है, ये मैं प्रोडक्ट की सोर्सिंग प्राइस और प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस के हिसाब से मार्जिन बता रहा हूँ। लेकिन जब आप कॉस्टिंग करेंगे एक्चुअल बिजनेस के तो उसमें लॉसेस भी लगाएंगे, डेफिनेटली उसमें ऐड की कॉस्ट भी लगाएंगे, सारी चीज़ें लगाएंगे। तो होप कि आपको ये वाली बात भी समझ में आई होगी कि प्रॉफिट मार्जिन 50% होना क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिटर्न्स भी आते हैं, इसलिए ज़रूरी क्योंकि फेसबुक एड्स पे की जो कॉस्ट होती है वो फ्लक्चुएट करती है। अगर आपकी प्रोडक्ट थोड़ी सी कम डिमांडिंग है तो मे बी पॉसिबल आपका सीपीपी जो है, कॉस्ट पर परचेज, जो वो हाई जा रहा हो। जब वो हाई जा रहा होगा तो आपके पास एटलीस्ट इतना मार्जिन होना चाहिए उसकी सेलिंग प्राइस में और उसकी जो सोर्सिंग प्राइस में कि आप उसको बेच सकें, आप लॉस में ना जाएं। नॉर्मली जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा होता हूँ उसमें अगर मैं 10 प्रोडक्ट हंट करता हूँ और 10वां प्रोडक्ट के स्टोर बनाता हूँ, सेल करता हूँ, तो उसमें से एटलीस्ट 7 जो ऐसी होती हैं वो ऐसी होती हैं जो कि नहीं, आई वुड से कि 5 ऐसी होती हैं जो कि प्रॉफिट में जाती हैं, 2 ऐसी होंगी जो कि अक्सर ब्रेक इवन हिट कर जाती हैं, वो ना ज़्यादा प्रॉफिट देती हैं ना लॉस देती हैं। एक दो उसमें से ऐसी होती हैं जो कि उसकी कैंपेन्स इतना अच्छा वर्क नहीं कर रही होती और वो थोड़ा सा लॉस में जा रही होती हैं, तो फिर हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ पे ये सोचेंगे कि भाई अगर एक प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट की उसको कितना टाइम हमें टेस्ट करना चाहिए, कितना टाइम हमें उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को टेस्ट करना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए कि हम ये कंसिडर कर सकें कि भाई ये प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट है या ये प्रोडक्ट फेल हो चुकी है। यू शुड गिव इट एटलीस्ट 15 to 20 days आइडियली। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि भाई उन्होंने एक प्रोडक्ट हंट की, 2 दिन ऐड चलाया, बंद कर दी, बोला यार ये तो बिकेगी नहीं। ये काम आपने नहीं करना, आपने टेस्टिंग करनी है, आपने डिफरेंट ऐड क्रिएटिव्स को टेस्ट करना है, अपनी ऑफ़र को चेंज करके देखना है कि अगर मैं इस प्राइस ऑफर में बेच रहा हूँ तो इसमें नहीं सेल आ रही, तो इस प्राइस ऑफर में आ रही है कि नहीं आ रही। लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज़ करके देखना है। कस्टमर की जो पूरी एक जर्नी होती है आपके ऐड को देखने से लेकर, उस पर इम्प्रेशन से लेकर परचेजिंग तक, चेकआउट तक, जो उसकी पूरी जर्नी होती है, उस पूरी जर्नी को एनालाइज करना होता है डेटा की मदद से, जो कि आपको अपने फेसबुक के ऐड अकाउंट में मिल रहा होता है। उस डेटा की मदद से मुख्तलिफ एंगल से आप उस चीज़ को टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद आप ये रियलाइज़ करते हैं कि वी शुड स्केल दिस प्रोडक्ट और नॉट। स्केलिंग कहते हैं बिज़नेस को बढ़ाने को, ज़्यादा बजट लगाने को, बिज़नेस को एक्सपेंड करने को स्केलिंग कहते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि स्केलिंग का वर्ड सुन के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। स्केलिंग मीन्स टू expand the business by adding more and more budget in your campaigns, in your paid ad campaigns। तो ये होता है स्केलिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छा, मैं ये कह रहा था कि देखें, जब भी आप की कोई प्रोडक्ट फेल होती है ई कॉमर्स बिजनेस में, देखें फेलियर जो होता है ना वो पार्ट ऑफ बिजनेस होता है। मैं जब कैंपेन्स रन करता हूँ, बहुत सी कैंपेन ऐसी होती हैं जो कि प्रॉफिटेबल नहीं होती, लॉस में चली जाती हैं। बहुत सी कैंपेन ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाती हैं कि जो लॉस में गई उनके जो लॉसेस होते हैं वो भी कवर्ड उनसे हो जाते हैं। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस। आप जितने भी अच्छे मार्केटर हों, आप जितने भी अच्छे
जो हैं वो बिजनेसमैन हो, ई कॉमर्स बिजनेस में इट इज़ वेरी हार्ड टू जज कि आपकी कौन सी कैंपेन या कौन सी प्रोडक्ट मार्केट में हिट होने वाली है, नहीं हिट होने वाली। जस्ट लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, जब आप एक एज अ एंटरप्रेन्योर काम करते हैं, आप कोई बिजनेस का आइडिया पिच करते हैं मार्केट में, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो आपका आइडिया हिट कर जाएगा, या तो आपको थोड़ा सा अपने आइडिया को मोल्ड करना पड़ेगा, अपनी प्रोडक्ट की ऑफर चेंज करनी पड़ेगी, अप सेलिंग करनी पड़ेगी, क्रॉस सेलिंग करनी पड़ेगी। सम हाउ यू विल हैव टू मैनेज और मेंटेन योर प्रॉफिट बाय ट्राइंग आउट डिफरेंट स्ट्रेटजीज। तो ये तो आपको करना पड़ता। देखें, ई कॉमर्स बिजनेस जब फेल होता है वो दो ही वजूहत की बेसिस पे फेल हो सकता है। या तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेलेबल नहीं है, बेकार प्रोडक्ट है, डिमांड ही नहीं है कोई मार्केट में, या तो फिर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी फेल्ड है। दो में से कोई एक रीज़न हो सकती है उसकी। तो जब आपको प्रॉफिटेबल सेल्स नहीं आ रही होती तो आप सबसे पहला काम ये करते हैं कि डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ट्राई आउट करते हैं। एक कैंपेन चलाई, दूसरी कैंपेन चलाई, तीसरी कैंपेन चलाई, डिफरेंट ऐड क्रिएटिव्स ट्राई की, अपनी ऑफर चेंज करके देखी। अगर स्टिल आप प्रॉफिट में नहीं हैं तो फिर यू ट्राई टू चेंज योर प्रोडक्ट, आप अपनी प्रोडक्ट को चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आप मूव करते हैं, वो मे भी पॉसिबल हिट कर जाए, आपकी हिट कर जाती है वो। आपको पिछली प्रोडक्ट की टेस्टिंग में जो लॉसेस हुए थे वो उसके प्रॉफिट से आप कवर कर लेते हैं। दिस इज़ हाउ द ई कॉमर्स बिजनेस वर्क्स। फेलियर क्यों होता है? देखें, फेलियर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। फेलियर उस वक्त होता है जब आप ट्राई करना बंद कर देते हैं, आप अपनी जो टेस्टिंग होती है उसको स्टॉप कर देते हैं, आप मज़ीद प्रोडक्ट्स काउंट करना बंद कर देते हैं, तो उस सूरत में फिर आप बिज़नेस में फेल्ड हो जाते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन अगर आप अपना होमवर्क बहुत अच्छा करें, बहुत वेल प्लान तरीके से चलें, तो जो फेलियर के चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। मार्केटिंग एक पूरा समंदर है। ऐसा नहीं है कि मार्केटिंग को कोई 2 लाइन में या 3 लाइन में या एक कैंपेन लगा के सिखा दे। बहुत से लोग ये समझते हैं कि सिर्फ टूल्स सीख लेना मार्केटिंग है, विच इज़ टोटली रॉन्ग। बहुत से लोगों को ये लगता है कि उन्होंने एक ऐड प्लेस कर दिया फेसबुक के ऊपर तो उन्होंने मार्केटिंग सीख ली। नो, मार्केटिंग इज़ द ओशियन, यू जस्ट नो हाउ टू यूज़ द टूल्स। तो मार्केटिंग, तो ये मैं थ्योरेटिकल चीज़ें आपको बता रहा होता हूँ, ये चीज़ें भी समझना बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि ये आपकी मार्केटिंग का पार्ट होती हैं। सिर्फ टूल्स लगा देना, ऐड लगा देना, ये मार्केटिंग सिर्फ नहीं है। आपको थ्योरेटिकल साइड में भी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए, आपको जो प्रैक्टिकली टूल्स की यूज़ है उसमें भी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए। तभी इस ओवरऑल इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यू विल बी सक्सेसफुल। 3 पॉइंट हो गए। चौथे पॉइंट पे आते हैं, नो मोर देन 4 to 5 वेरिएशंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी प्रोडक्ट में वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए स्टार्ट जब आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं। इस पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स से बताता हूँ। जब आप स्टार्ट ले रहा हूँ तब की बात कर रहा हूँ मैं, ख़ासतौर पे आपके पास इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा ना हो। क्यों ज़रूरी नहीं है भाई? वेरिएशंस से हम क्यों स्टार्टिंग में अवॉइड करते हैं? ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको शिफ्ट कर देता हूँ मैं।